इस वीडियो में हम बात करेंगे मैच नंबर 6 की, जो कि होने वाला है किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया वुमेन और श्रीलंका वुमेन के बीच में। हम देखेंगे दोनों टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, यहाँ की पिच रिपोर्ट क्या बोलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो देखेंगे हम यहाँ का इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट कैसा करना है वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले जो भी नए जोर से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना यार, आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता है तो काफी अच्छा लगता है। हम जैसे यूट्यूबर से के लिए मतलब जो जिसने स्टार्टिंग करी है, तो आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलेगा तो इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो आई होप आप सब वीडियो को लाइक और कमेंट से ही शुरुआत करोगे वीडियो की। अब बात कर लेते हैं आपके फायदे की। देखिए मैच के लिए आपको मेरी फाइनल टिप और फाइनल अपडेट्स टोटल कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम पे। तो भाई सिंपल सा मेथड है, आपको फैंटेसी विराट टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको मोस्टली मेरी फाइनल टीम आएगी, यहाँ पे लास्ट मिनट के जो भी अपडेट्स रहेंगे, फाइनल जो पिच रिपोर्ट आएगी, सब कुछ कहाँ मिलेगी आपको, टेलीग्राम पे। तो आपको सिंपल सा मेथड है, फैंटेसी विराट टेलीग्राम से जुड़ जाना है। उसके लिए भाई सिंपल सा एक और भी मेथड है, कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन करी है, वहां से भी आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे आप बात कर लेते हैं आपके फायदे की। देखिए आप बूम इलेवन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। रीजन क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, पूरे टूर्नामेंट में अच्छा मिलेगा। रीजन क्यों? आप देख सकते हो भाई 3200 रुपए के इन्वेस्टमेंट में 8000 की विनिंग हुई थी अभी फर्स्ट मैच में, उसमें भी भाई अच्छा खासा प्रॉफिट निकला था। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड इनिंग भी आती है, सेकंड इनिंग में भी आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके लॉस रिकवर कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई यहाँ पे मिलेगा आपको फ्री गिवे। फ्री गिवे क्या मिलेगा वो मैं आप दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि ये मैच था आपका पाकिस्तान वुमेन और श्रीलंका वुमेन के बीच में, इसमें 10,000 का फ्री गिवे था। तो भाई आप यहाँ से भी आराम से पैसे कमा सकते हो, जिसके पास बजट नहीं रहेगा ना, वो भी यहाँ से पैसे आराम से कमा सकता है। और उससे भी अच्छी खास बात, अब यहाँ पे आपको डिपॉजिट ऑफर आया है आपका। आप देख सकते हो 1000 से लेके 999 के बीच में डिपॉजिट करोगे तो आपको 2% रियल कैश मिलेगा। 1000 से लेके 10,000 9,999 के बीच में करोगे तो आपको 3% मिलेगा। 10,000 से लेके 2 लाख के बीच में करोगे तो 4% रियल कैश मिलेगा। 2 लाख से लेके 5 लाख 5 मिलियन तक करोगे तो भाई आपको 5% रियल कैश मिलेगा। आप 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो भाई इसका भी आप अच्छा खासा फायदा उठा सकते हो। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना। बाकी यहाँ पे आप खेल सकते हो, जिसके बाद बजट है वो भी खेल सकता है भाई। एंट्री फीस भी बहुत कम है, तो जिसने भी डाउनलोड नहीं करा हो साइन अप कर लेना। नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब बात कर लेते हैं मैच की। मैच आपका शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा यूएई में होने वाला है। अब देखिए यहाँ की पिचेस है ना, मोस्टली आपको स्लो ही मिलेगी। रीजन क्यों? क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है ना T20 वर्ल्ड कप का, ये बांग्लादेश वुमन होस्ट करने वाली थी, लेकिन वही कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये मैच कहाँ पे शिफ्ट हुआ आपका, यूएई में। और यूएई में भाई यहाँ पे रिलेट सरफेस यूज हुआ है। रिलेट इन द केस के मतलब यहाँ पे नई पिचेस आई है बांग्लादेश से, वो भी यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे तो भाई आपको वही 100 मतलब 120, अच्छी टीम खेलेगी तो 120 से लेकर 150 के आसपास आपको स्कोर दिखेगा। फिर भी हम पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल 2 मैचेस हुए इस पिच पे। अगर नई पिच यूज होगी तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे कंफर्म कर दूंगा। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ उसी पिच में मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 मैचेस हुए, दोनों ही बैटिंग फर्स्ट वाली टीम जीती है। अब यहाँ का एवरेज स्कोर देख सकते हो 117 रन है। सेकंड इनिंग का भाई वही और स्लो हो जाता है, क्योंकि चेस करना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है, पिच स्लो हो जाती है तो वही चेस करना भाई और डिफरेंट हो जाता है। स्पिनर को टर्न मिलता है उस कंडीशन में बहुत ही अच्छा। तो भाई एवरेज स्कोर देख सकते हो 94 है। यहाँ पे हाईएस्ट टोटल की बात करें तो 119 रन बनाए हैं आपके बांग्लादेश वुमन ने। वहीं लोएस्ट टोटल की बात करते हैं 85, श्रीलंका वुमन हार गई थी। बाकी लोएस्ट डिफेंड भी वही 119 रन हुआ है। आप देख सकते हो एवरेज स्कोर भी यहाँ से 6 ओवर में 37 रन बनता है। सेकंड इनिंग में थोड़ा बढ़ जाता है। वहीं अगर बात करो, ये मतलब ओवरऑल वेन्यू का शो हो रहा है, ठीक है। लास्ट मैचेस की बात करें तो ये देख सकते हो बांग्लादेश वुमन 119 बनाते, स्कॉटलैंड वुमन 103 रन बना के हार गई थी। उसके पहले भी आप देख सकते हो आयरलैंड और अफगानिस्तान का T20 हुआ था, लेकिन वही उस टाइम पे पिचेस ये अलग थी। अभी फिलहाल वुमन से के लिए अलग थी। अब बात कर लेते हैं इनके रिसेंट मैचेस की। तो भाई आप देख सकते हो श्रीलंका वुमन और ऑस्ट्रेलिया वुमन के बीच लास्ट 3 मैच आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तीनों के तीनों मैच किसने जीते? आपकी ऑस्ट्रेलिया वुमन ने जीते। और भाई वो भी वन साइडेड जीते सारे के सारे मैचेस। एक ही मैच क्लोज हुआ था, 122 रन पे 6 बनाए थे श्रीलंका वुमन ने। ऑस्ट्रेलिया 19.3 ओवर में जीता था, वो थोड़ा सा क्लोज हुआ था, लेकिन इसके अलावा सारे ही मैच वन साइडेड विन करे। हेड टू हेड की बात करें तो आप देख सकते हो 7-0 से ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है। और भाई ऑन द पेपर भी आपकी ऑस्ट्रेलिया वुमन ही क्लियर फेवरेट रहेगी। लेकिन आपको भाई श्रीलंका वुमन के बॉलर प्रीफर करने पड़ेंगे। रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ की पिचेस और भाई उनके बॉलर ऐसे भी नहीं कि भाई वो विकेट ही नहीं लेंगे, 1 या 2 विकेट वो आराम से निकाल के दे देंगे। तो मेरे हिसाब से इनके बॉलर आप प्रीफर करोगे श्रीलंका वुमन के, तो वो भाई आपको ऑस्ट्रेलिया वुमन के प्लेयर से ज्यादा पॉइंट दे जाएंगे। और कैसे दे जाएंगे वो देखेंगे हम आगे मैच में, मतलब मैच प्रीव्यू में। अब रिसेंट फॉर्म की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वुमन 5 के 5 जीत के आ रही है। श्रीलंका वुमन के फॉर्म की बात करें तो 3 जीते 2 हारे हैं। अब बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस की। उससे पहले हम फैंटेसी कप देख लेते हैं। फैंटेसी में आपको टॉप पिक कौन कौन से हो सकते हैं, अब वो भी देखिए। अभी यहाँ से फैंटेसी पॉइंट की बात करें, चमारी अट्टा अट्टा पट्टू ने पिछले मैच में 112 पॉइंट दिए थे, जो कि कैप्टनसी की सबसे सेफ ऑप्शन थी। हालांकि भाई वो सामने वो टीम थी, तो कैप्टन मेरे हिसाब से यही सबसे सेफ होने वाली इस मैच में भी, अगर श्रीलंका फर्स्ट बॉलिंग करती है तो। उदयशिखा प्रबोधन ने 104 पॉइंट दिए थे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी फर्स्ट बॉलिंग में। सुगंधे कुमारी ने 89 पॉइंट दिए थे। अनुष्का संजीव ने कीपर कैटेगरी में 41 पॉइंट दिए थे, लेकिन भाई इनको ड्रॉप करना पड़ेगा आपको इस मैच में। कविशा दिलारी ने 32 पॉइंट दिए थे। फैंटेसी टॉप पिक की बात करें तो हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी अलीसा हिली हो जाएगी। हर्षिता माधवी ग्रैंडिंग में ट्राई कर सकते हो। विस्मी गुणराती इनको भी ग्रैंडिंग में ट्राई कर सकते हो। फिर लीचफील्ड ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट बैटिंग आती है तो ग्रैंडिंग में रोटेशन में ले सकते हो। ऑलराउंडर की बात करते हैं अट्टा पट्टू, कविशा दिलारी, एस गार्डनर, एलेना किंग। एलेना किंग खेलेगी तो भाई मस्ट पिक रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सब हम देखेंगे आगे। बॉलर में
आपकी मोलिनोक्स डिफ़ॉल्ट पिक रहेगी, उदेशिका प्रबोधानी मस्ट पिक रहेगी, मेगन शूट भी आपकी टॉप पिक रहेगी, इनोसा प्रियदर्शनी भी आपकी टॉप पिक रहेगी। तो भाई ये देख सकते हो पूरा फैंटेसी का पॉइंट। आप टॉप पिक समय इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करना। मोस्टली स्मॉल लीग का तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप जो भी लोग ग्रैंड लीग खेलते हैं, उनके लिए ये काफ़ी मतलब आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। तो इनको आप ट्राई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वुमन के प्लेयर वाइज़ एनालिसिस की। अब बैटिंग की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली हेली और बेट मुनी ओपन आएगी। फिर आएँगे इनकी पेरी, नंबर 4 पे गार्डनर आएगी। भाई पील लिसफेल्ड नंबर 5 पे आएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये ग्रेस हैरिस को भी खिला सकते हैं और ये मोस्ट प्रोबेबली ताइला मैकग्राथ को भी खिला सकते हैं। ये देखना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद आपकी सदरलैंड को खिलाएँगे ये लोग। उसके बाद आ गया आपकी डर्सी ब्राउन या फिर यहाँ से ये ताइला वेलमक या किम गर्थ, इन तीनों में से कोई एक खेलेगा। फिर आपकी मोलिनो, मेगन शूट और जॉर्जिया वेरम, ये इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है। अब बात करते हैं इसमें मोस्ट ऑफ द ओवर की। देखिए गार्डनर कंफर्म 4 ओवर करेगी इस पिच पे। बाकी आपकी वो तो वैसे भी 4 ओवर पूरे करती है। सोफी मोलिनोक्स 4 ओवर पूरे करेंगी, जॉर्जिया वेरन 4 ओवर करेगी और मेगन शूट 4 ओवर करेगी। तो ये आपके हो जाएंगे 16 ओवर। अब जो बचे 4 ओवर है ना, वो मोस्टली देखिए डर्सी ब्राउन खेलती है तो वो, या फिर किम गर्थ या फिर एलेना किंग भी मेरे हिसाब से इस मैच में खेल सकती है। तो वो इनके मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं किसके बीच में, इलियास पेरी के बीच में। इलियास पेरी 2 ओवर डाल सकती है और इनमें से जो भी पेसर खेलेगा वो भी 1 या 2 ओवर डाल सकता है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम कभी-कभी इनके टीम में ऐसा हो जाता है, ताइला मैकग्राथ भी भाई कभी-कभी बॉलिंग कर जाती है, तो वही किसी न किसी का 1 ओवर कट जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे तो ये 16 ओवर फिक्स है जिनका मैंने बताया। अब बात करते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस की। सबसे पहले आएँगे आपकी अलीसा अली, ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं, कीपर कैटेगरी में सबसे सेफ पिक रहेगी। मेरे हिसाब से इन्हीं के साथ जाना मस्ट पिक रहेगी, मतलब सबसे सेफ आपकी ये रहेगी। ग्रैंड लीग में एक आध टीम में कैप्टन कर देना अगर ऑस्ट्रेलिया चेस करती है तो। फिर आएँगे आपकी बेटमुनी। बेटमुनी भाई रिसेंट फॉर्म बहुत ही गंदा है और इस पिच पे इनको आप आराम से ड्रॉप कर देना। भाई 15-20 जाते-जाते विकेट फेंक देगी, लेकिन आप इनको एक कंडीशन में ट्राई कर लेना, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ऑस्ट्रेलिया चेस करेगी तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। रीज़न क्यों? क्योंकि इनको रन स्कोर पता रहेगा कि इनको कितना चेस करना है, तो ये हो सकता है एक साइड से एंकर करते हुए आपको अच्छे खासे पॉइंट दे जाए। तो सेकंड इनिंग में ट्राई किया जा सकता है, मतलब ठीक-ठाक पिक रहेगी, लेकिन उसने फर्स्ट बैटिंग कर दी तो भाई आराम से ड्रॉप कर देना। ये आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड देगी, सिलेक्शन पहुँच जाता है, लेकिन ये आपको अच्छा खासा नहीं, मतलब आपको वन साइडेड विनिंग भी करवा सकती है, आराम से ड्रॉप कर सकते हो अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी तो इस पिच पे। फिर आएँगे आपके इलियास पेरी, बैटिंग सेक्शन में सबसे सबसे सेफ पिक ये रहेंगे, मस्ट पिक रहेगी। हाँ, हालाँकि कैप्टन वाइस कैप्टन करना थोड़ा-सा रिस्की है, रीज़न क्यों? क्योंकि आजकल बॉलिंग इनको मिल नहीं रही है ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की तरफ से। फिर आएगी पीली स्पीड, प्लेयर देखिए भाई बहुत ही शानदार है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पीछे से आप उनको आराम से ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि ओवर हिटिंग में भाई कभी भी विकेट फेंक सकती है। तो मेरे हिसाब से थोड़ी-सी एवरेज पी की रहेगी। बाकी ग्राइंडिंग में रोटेशन में ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं वहाँ पे आपको ड्रॉप करने के लिए बोलूँगा। अगर आप 20-25 कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो वहाँ पे आप पीली स्पीड को आराम से ड्रॉप कर सकते हो। फिर आएँगे आपकी एस गार्डनर, ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं। इस पिच में मेरे हिसाब से सबसे टॉप कैप्टेंसी ऑप्शन रहेगी, मस्ट पिक रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बाकी अगर ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट बैटिंग आती है, तो इनको सेफ वाइस कैप्टन रखना। कैप्टन आपकी चमारी अट्टा-पट्टू हो जाएगी। अगर ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट बॉलिंग आती है, तो मेरे हिसाब से सबसे सेफ कैप्टन यही रहेंगे। तब आप चमारी अट्टा-पट्टू को कैप्टन मत करना, क्योंकि हो सकता हो अट्टा-पट्टू ज़्यादा रन ना बनाए और बॉलिंग में उनको ज़्यादा विकेट मिला ना। फिर आएँगे आपकी ग्रेस हैरिस, जो कि तगड़ी हिटर है और कभी-कभार बॉलिंग कर जाती है। अगर ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट बैटिंग आती है तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, बाकी स्मॉल लीग में बहुत ही रिस्की पिक रहेगी। फिर आगे आपकी ए सदरलैंड, भाई विकेट टेकर बॉलर है और थोड़े बहुत रन भी बना सकती है। अगर चाहे फर्स्ट बॉलिंग आती है तो ग्रैंड लीग में कैप्टन कर देना, बाकी एज़ अ प्लेयर तो ये मस्ट पिक रहेगी। बाकी ग्रैंड लीग में आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर देना कब? जब ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट बॉलिंग आए, तब हो सकता है ये डेथ में बॉलिंग करे और 2-3 विकेट आपको निकाल के दे जाए। बाकी एज़ अ प्लेयर तो आपको लेके जाना ही जाना है। किम गर्थ अगर ये खेलती है तो भाई ये 2 से 3 ओवर बॉलिंग करेगी, तो हो सकता है उस कंडीशन में विकेट मिले या ना मिले। तो भाई मेरे हिसाब से थोड़ी-सी एवरेज पिक रहेंगे, अगर खेलते भी तो आराम से ड्रॉप कर सकते हो। फिर आएँगे ताइला मैकग्रा, भाई बहुत ही गंदे फॉर्म में है, बॉलिंग का भी कोई श्योरिटी रहता नहीं आजकल, आराम से ड्रॉप कर सकते हो। फिर आएँगे आपकी एलेना किंग, अगर ये खेली तो ये आपकी टीम में मस्ट पिक रहेगी, आराम से ट्राई करना है और चाहो तो आप इनको वाइस कैप्टन में रख सकते हो अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करे तो मस्ट पिक रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। डर्सी ब्राउन ये खेले तो ये आपकी टीम में एक अच्छी पिक रहेगी। मोस्टली अगर ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट बॉलिंग आती है, तब तो आपको इनको को कन्फर्म टीम में रख लेना है। तब उस कंडीशन में ये आपकी टीम मस्ट पिक हो जाएगी। इवन आप सेकंड बॉलिंग में ट्राई कर सकते हो, लेकिन भाई वही है, उस कंडीशन में अगर इनकी सेकंड बॉलिंग आएगी, तो आपको श्रीलंका के बॉलर भी लेने पड़ेंगे, तो तब ये थोड़ी-सी एवरेज पिक हो जाएगी। तब इनको रोटेशन में आप ट्राई कर सकते हो, कहाँ? ग्रैंड लीग में। बाकी स्मॉल लीग में थोड़ी रिस्की पिक हो जाएगी। फिर आएगी सोफी मोलिनोस, मस्ट पिक, आप चाहो तो इनको आराम से वाइस कैप्टन में रख सकते हो और मोस्टली अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी ना, तो भाई सोफी मोलिनोक्स से ही मेरी वाइस कैप्टन होने वाली है। मैं चमारी अट्टा-पट्टू को सीबीएसई नहीं करूँगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको क्लियर बता दिया। फिर बात करते हैं मेगन शूट की। भाई ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं, चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो, चाहे सेकंड बॉलिंग हो, ये आपकी टीम में मस्ट पिक रहेगी। फिर आएँगे यहाँ पे जॉर्जिया वॉरेन, ये भी आपकी टीम में मस्ट पिक रहेगी। आप चाहो तो इनको कैप्टन भी बना सकते हो। रीज़न क्यों? क्योंकि अगर आपने पिछली सीरीज़ देखी होगी न्यूज़ीलैंड वुमेन की, तो वहाँ पे इनको प्रमोशन भी मिल रहा था, कहाँ? बैटिंग ऑर्डर में। तो मेरे हिसाब से आप इनको कैप्टन भी आराम से कर सकते हो। इवन ग्रैंड लीग में कम से कम 10 टीम में आप इनको कैप्टन लेके जाना, 10 टीम में आप एस गार्डनर को कैप्टन लेके जाना, बाकी 5 टीम में चमारी अट्टा-पट्टू को। तो ये 3 कैप्टनसी ऑप्शन आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा दे सकते हैं, कहाँ? ग्रैंड लीग में। बाकी फिर आएँगे आपके ताइला वाले में, भाई इनके ओवर कभी भी कर सकते हैं और देखिए विकेट टेकर बॉलर ये है नहीं, लाइन लेंथ हालाँकि अच्छी रहती है और स्टार्टिंग में मूवमेंट के लिए जानी जाती है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट मिलता नहीं है। पर
एक चीज़ इनको फ़ायदा मिल सकता है, यहाँ पे भी देखिए पेसर आपने नोटिस किया होगा तो पेसर को ज़्यादा बाउंस नहीं मिलता, तो ये हो सकता है 1 या 2 विकेट लेके जाए, तो फर्स्ट बॉलिंग में मस्ट पिक, सेकंड बॉलिंग में आप आराम से इनको ड्रॉप कर देना। फर्स्ट बॉलिंग में भाई थोड़ी-सी एवरेज पिक रहेगी। तो ये था ऑस्ट्रेलिया वुमन का पूरा प्लेयर वाइज़ एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका वुमन की। पिछला मैच वन साइडेड हार के आ रही है और ये इस मैच में भी ये कंफर्म हारने वाले हैं। ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग हो सकती है क्या? सी अट्टापट्टू आपकी ओपनिंग आएगी विस्मा गुणरत्ने के साथ, उसके बाद आएगी नंबर 3 पे हर्षिता माधवी। अब नंबर 4 पे इनके भाई आयाराम गयाराम वाला सिस्टम है, जैसे कभी हसीना परिरा आ जाएगी, कभी कविता दिलारे आ जाएगी, कभी संजीवनी आ जाएगी, कभी नीलाक्षी डी सिल्वा आ जाएगी। उसके बाद मतलब यही बैटिंग ऑर्डर रहेगा, मतलब टॉप 3 तो इनका फिक्स है, उसके बाद कोई श्योरिटी नहीं है। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो उदयशिखा प्रबोधानी 3 से 4 ओवर बॉलिंग करेगी, एस निशंसला खेलती है 2 से 3, फिर आके सुगंधि कुमारी 4 ओवर करती है, आयरन ओवर 3 ओवर करेगी, और यहाँ से आपकी जो भी मतलब आई फर्नांडो जो भी खेलेगा, ये लोग पता नहीं भाई आई रनअवे को क्यों नहीं खिलाते, मेरे हिसाब से खिलाना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं खेले तो भाई आई फर्नांडो 2 से 3 ओवर बॉलिंग करेगी, के दिलारी 3 ओवर मोस्टली करती है, बाकी चमारी अट्टापट्टू अगर उनकी पिटाई नहीं हुई तो वो भी 4 ओवर कंफर्म करती है, तो इनका बॉलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस की। सबसे पहले आ गई आपकी चमारी अट्टापट्टू, जो कि भाई तगड़ी हिटर है और मोस्टली 3 से 4 ओवर बॉलिंग करती है। अब श्रीलंका वुमन की फर्स्ट बॉलिंग आएगी तो कैप्टनसी की सबसे सेफ ऑप्शन रहेगी। अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो आप इनको वाइस कैप्टन कर सकते हो या फिर आप वहां से भी हटा सकते हो, क्योंकि हो सकता है ये 25-30 रन बना के विकेट फेंक दे, और भाई इनको अगर विकेट नहीं मिला गलती से तो बा उधर से आपकी जो एस गार्डन है ना, 2 विकेट या 3 विकेट इस पेस पे कंफर्म लेने वाली है, और सेम सोफी मोलिनक्स का भी है, क्योंकि भाई वो तो बंदी डेथ में बॉलिंग करती है 2 से 3 ओवर, और ऑस्ट्रेलिया उनके ऊपर कंफर्म भरोसा करती है डेथ में। तो मेरे हिसाब से वो दोनों कैप्टनसी के सबसे सेफ ऑप्शन हो जाएगी, तब आप चमर अट्टाभट्टू को वाइस कैप्टन से हटाने का भी रिस्क ले सकते हो। फिर आगे हसीना परेरा आराम से ड्रॉप कर सकते हो भाई, कुछ इस पिच पे ज्यादा खास पिक रहेगी नहीं। अनुजा संजीवनी आराम से ड्रॉप कर सकते हो, कीपर कैटेगरी में हिलिंग सबसे सेफ होने वाली है। विस्मी गुणरत्ने फॉर्म बहुत ही गंदा है, पिछले मैच में 20 रन जरूर बनाए थे, लेकिन आपको पता कैसे बनाए थे, इस पिच पे बहुत ही गंदी पिक रहेगी। हर्षिता समर विक्रमा भाई थोड़ी-सी अभी थोड़ा-सा करेंट फॉर्म बिगड़ा हुआ है, लेकिन आप इनको आराम से ड्रॉप कर सकते हो, ज़्यादा खास पिक रहेगी रहेगी नहीं इस पिच पे। ग्रैंड लीग में रोटेशन में ट्राई कर सकते हो। बाकी कविता दिलारी ये आपकी टीम मस्ट पिक रहेगी, क्योंकि 10-20 10-15 रन भी बना सकती है, और 3 से 4 ओवर बॉलिंग करेगी तो 1 या 2 विकेट मिल सकते हैं, और फील्डिंग में भी ये अच्छे खासे पॉइंट आपको दे सकती है। तो मेरे हिसाब से मस्ट पिक रहेगी। एक आध टीम में इनको ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टन कर देना। फिर आएँगे एन डी सिल्वा आराम से ड्रॉप कर सकते हो, कभी भाई बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे। फिर आएँगे आपकी उदयशिखा प्रबोधानी जो कि विकेट टेकर बॉलर है। अब इनका मैं सिंपल सा लोचा बता देता हूँ। अगर इनकी टीम की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो मस्ट पिक, सेकंड बॉलिंग में आराम से इनको ड्रॉप कर देना। तब थोड़ी-सी मेरे हिसाब से थोड़ी-सी एवरेज पिक रहेगी, क्योंकि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया वुमन ज़्यादा विकेट खोए ना। वही अगर ओवर रेटिंग में विकेट फेंक दिए तो भाई वो बात अलग है फिर। पर मेरे हिसाब से सेकंड इनिंग में थोड़ी-सी एवरेज पिक रहेगी उदयशिखा प्रबोधानी। अजय गुलसरिया खेलेगी नहीं, एस निशंसला इस बीच में मैं बोलता अच्छी पिक रहेगी, लेकिन भाई इनकी अगर 1 या 2 ओवर में पिटाई होगी ना, तो इनके ओवर कट जाएँगे। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा खास पिक रहेगी नहीं। हालाँकि ग्रैंड लीग में इनको रोटेशन में ट्राई कर सकते हो एक आध टीम में, ठीक है? फिर आ गई आपकी सुगंधिका कुमारी, जो कि ये भी देखिए विकेट टेकर ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन इस पिच पे ये है कि आपकी टीम में अच्छी पिक रहेगी। रीज़न क्यों? क्योंकि भाई इनको 1 या 2 विकेट मिल सकते हैं, और इनकी लाइन लेंथ तो बड़ी अच्छी रहती है यार, स्पिनर है, लेकिन भाई इनको यहाँ पिछले मैच में बाउंस भी मिल रहा था, और लाइन लेंथ तो बहुत ही शानदार थी। तो मेरे हिसाब से आप इनको दोनों टीम में रख सकते हो, मस्ट पिक रहेगी। बाकी सेकंड इनिंग में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, लेकिन इस पिच में मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया के भाई 4-5 विकेट तो कंफर्म गिरेंगे। भले श्रीलंका वुमेन्स 100 रन बनाएगी, उसमें भी इनके 4-5 विकेट कंफर्म गिरेंगे। तो सुगंधिका कुमारी मस्ट पिक रहेगी। आई रानावीरा भाई इनकी टीम के सबसे टॉप स्पिनर मेरे हिसाब से, बट पता नहीं इनको खिलाते ही नहीं क्यों नहीं है। अगर खेलती है तो मस्ट पिक रहेगी, चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो, यह बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आएगी इनोसी प्रियदर्शिनी, अब टीम इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है भाई, ये बंदी इतनी प्यारी बॉलिंग करती है, लेकिन पिछले मैच में 2 ओवर में 16 रन खा लिए थे, तो इनको बॉलिंग ही नहीं मिली। तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी एवरेज पिक रहेगी, क्योंकि 16 रन तो भाई ऑस्ट्रेलिया वुमेन तो आराम से इनको 2 ओवर में रेल देगी, तो थोड़ी सी एवरेज पिक रहेगी। बाकी एस गिमानी या कंचना खेलेगी नहीं। ये था श्रीलंका वुमेन का पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं अपने ड्रीम 11 टीम की। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भाई आपको सेम ही इन्वेस्टमेंट रखना है पूरे टूर्नामेंट में, वो मैंने आपको बता दिया, वीडियो मैंने जो बनाया था इन्वेस्टमेंट प्लान का, वो देख लेना। आपको सेम इन्वेस्टमेंट रखना है पूरे टूर्नामेंट में। अब बात कर लेते हैं अपने ड्रीम 11 टीम की। कीपर कैटेगरी में हे हिल डिफॉल्ट पिक करेंगी, बेट मिनी को मैंने ड्रॉप करा है। अगर ऑस्ट्रेलिया चेस करेगी तो मैं बेट मुनी को मेरी टीम में कंफर्म लेके जाऊंगा, फिलहाल मैंने ड्रॉप करा है। बैटिंग में आपकी पहली सबसे सेफ पिक रहेगी, उन्हीं के साथ जाना हर्षिता माधवी, नीलाक्षी डी सिल्वा, तैला मगरा, सारे ही नीचे को सारे ही एवरेज प्लेयर है, आराम से ड्रॉप कर सकते हो पिच के हिसाब से। ऑलराउंडर की बात करते हैं अट्टापट्टू मस्ट पिक, गार्डनर मस्ट पिक, जॉर्जिया वैरम, ए के दिलारी, और यहाँ पे सदरलैंड, पांचों के पांचों मस्ट पिक रहेगी। पांचों ही कैप्टनसी के सबसे टॉप ऑप्शन भी होने वाले। इवन स्मॉल लीग में तो आपके अट्टापट्टू, गार्डनर और जॉर्जिया वैरम, तब तीनों ही सबसे सेव होने वाले हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी के। और यहाँ से आपकी सोफी मोनिनो से भी आ जाएगी कैप्टनसी ऑप्शन में। ये 4 ऑप्शन आपके टॉप होने वाले हैं किसमें, स्मॉल लीग में, तो आप इन्हीं को चारों को प्रिफर करना। अब बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन की। तो मेगन शूट, यहाँ से मैं जाऊंगा आपको सुगंधे कुमारी, सोफी मोनिनोस, और यहाँ से मैंने लिया है फिलहाल किसको, एलेना किंग को। आप चाहो तो यहाँ से देखिए आप उदयशिखा प्रबोधानी को प्रिफर कर सकते हो, मोस्टली श्रीलंका वुमन फर्स्ट बॉलिंग करेगी, तो मेरी टीम में कंफर्म होगी। सेकंड बॉलिंग में मैं इनको ड्रॉप करूंगा, और यहाँ से मोस्टली मैं सुगंधी और कुमारी को भी ड्रॉप कर सकता हूँ कब, जब ऑस्ट्रेलिया वुमन
चेस करे, तब मैं हो सकता हूँ यहाँ से बेट मुनी को प्रेफ़र कर लूँ, लेकिन भाई बेट मुनी का फ़ॉर्म बहुत ही गंदा है। मुझे जहाँ तक लगता है 15-20 ज़्यादा विकेट फेंक देगी और सुगंधिका कुमारी 1 या 2 विकेट लेके तो मेरा काम कर जाएगी। तो मैं मोस्टली सुगंधिका कुमारी को प्रेफ़र करूँगा दोनों ही कंडीशन में। अब बाकी यहाँ से तो सारे ही इम्पोर्टेंट पिक हैं। बाकी उदय का प्रबोधनी का मैंने बता दिया। फर्स्ट बॉलिंग आती है तो मस्ट पिक, सेकंड बॉलिंग में आप आराम से ड्रॉप कर सकते हो। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। फिलहाल मैंने कैप्टन आपकी एस गार्डनर को करा है। वीसी मैंने यहाँ से आपकी सोफी मोइनस को करा है। आप चमारी अट्टापट्टू को भी कर सकते हो। मोस्टली अगर श्रीलंका वुमन फर्स्ट बॉलिंग करेगी ना, तो चमारी अट्टापट्टू ही मेरी कैप्टन होने वाली है। वॉइस मेरी उस कंडीशन में गार्डनर हो जाएगी। बाकी आप ग्रेडलिंग में भाई सदरलैंड को और जॉर्जिया वेरे को कर देना, क्योंकि वरहम का बैटिंग प्रमोशन हो रहा था। अगर आपने पिछली सीरीज देखी होगी न्यूजीलैंड वुमन और इनकी, तो उसमें प्रमोशन हो रहा था और भाई ये 4 ओवर पूरे करेगी और इस पिच पे ये आराम से तहलका मचा सकती है। तो इनको भी आप कैप्टन कर सकते हो। बाकी एक आध टीम में ग्रैंड लीग में के दिलारी को कैप्टन कर देना। बाकी जितने भी ऑस्ट्रेलिया के बॉलर है उनको आप ग्रैंड लीग में कैप्टन करना। इस मैच आप में आप ग्रैंड लीग आराम से मार सकते हो भाई, क्योंकि मैच बहुत ही अच्छा लग रहा है ग्रैंड लीग के लिए। बाकी इन्वेस्टमेंट तो आपको सेम ही रखना है जो हर मैच में रख रहे हो। अब इसमें कुछ भी चेंजेस होगा तो भाई सिंपल सा मेथड है, फैंटेसी विराट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। बाकी जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा लाइक कर देना यार, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं करा वो कर देना।